स्टार्ट है। हेलो मैम, वेलकम ऑन डिजिटल्स। तो सबसे पहले आप कैसे हो? I'm very good. Thank you so much. आपसे जानना चाहूँगा आज क्या कुछ सीक्वेंस चल रहा है इस सेट के ऊपर, आपका और गीता का क्या कुछ सीक्वेंस चल रहा है? एक्चुअली गीता और मेरी बहुत अच्छी तालमेल बहुत अच्छा दिखाया है ये सास बहू का। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल का नौटंकी वाला है। तो आज एक्चुअली गीता मुझे पकड़ लेती है कि ये मेरी विधवा सास जो जूड़े और वाइट साड़ी में रहती है, अपना भगवान की माला, तुलसी की माला पहन के, तो वो मुझे इस गेटअप में देख लेती है एंड शी इज शॉक्ड। और वो बेचारी, वो उसको पता है कि मेरी सासू माँ तो बहुत ही चालू चीज़ है, को ऐसा तो है नहीं फालतू में इतना सर धज के बैठेगी, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ राज है। तो शी वांटेड टू नो, भाई ये जो मेरी सास है ये सडनली ऐसे पागल तो हो नहीं सकती, बहुत टेढ़ी चीज़ है। तो वो उसको पता करना चाह रही है कि मेरी सास ऐसे इतना डेक्ड अप क्यों हुई है, इसके पीछे क्या है। तो वो वाला सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे कि मैं इतना लाउड और भूतिया तरीके से ड्रेसअप क्यों हुई हूँ। जी, हमने देखा है कि जगदम्बा देवी जो है एक ठाट-बाट में रहने वाली एक औरत थी, लेकिन जब से आपने उन्हें डराना शुरू किया है, उनकी कहीं न कहीं जो एनर्जी होती है, जो मतलब एक स्ट्रॉन्गनेस होती है, वो थोड़ी बहुत डाउन जा रही है क्योंकि डर-वर के कारण। हम्म। तो किस तरीके से मतलब आपने उनको डराने के बारे में सोचा इस सीरियल के अंदर? एक्चुअली मैंने वही दिखाया है कि मैं सीधी चीज़ तो हूँ नहीं, बहुत ही टेढ़ी कामिनी हमेशा ये जलेबी है, बहुत ही टेढ़ी, ऊपर से बहुत स्वीट है और अंदर से वो सबको काटती मारती रहती है, सिर्फ अपने बेटे को छोड़ के। बिकॉज उसे सिर्फ पैसा चाहिए और उसके बेटे का भला चाहिए, नथिंग एल्स मैटर फॉर हर। तो वो क्या है कि वो सब जगह उसको पता करना होता है, और सबसे ज़्यादा उसको होता है क्योंकि उसको लगता है कि जगदम्बा के बाद जो राज करेगी, जो मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए, वो कामिनी के पास होनी चाहिए। तो इसलिए वो उनकी सारी जो भी स्टेप बाय स्टेप वो जो हरकतें करती है उनको पीछा करती रहती है। तो उसको ये ज़रूर लगता है कि अब नेंद्र एंड इनके बीच में कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो मिस्ट्री है जो वो हाइड कर रहे हैं। तो वो ऑलवेज उनको फॉलो करती रहती है एंड देन वन डे शी फाइंड्स आउट कि देयर इज सम मंदाकिनी, जिससे ये लोग डरते हैं, छुपा रहे हैं। तो वो थोड़ा उसको पता लगता है, तो वो उसको लगता है कि ये जो है, यहाँ से शी कैन प्ले, बिकॉज यही जगह है जहाँ अम्मा के साथ खेला जा सकता है। अदरवाइज तो वो उनको तोड़ नहीं पा रही, और किसी भी तरीके से जो जमीन जायदाद है वो अपने नाम नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो मंदाकिनी प्ले करने लग जाती है। इस शो को लेके आपका क्या ओपिनियन है? हमने बहुत सारे शोज़ देखे, शो लाइक आजकल के टाइम पे सारे घिसे-पिटे हो गए, लेकिन इस शो के अंदर डेली नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, नई-नई कहानी आती है, नए-नए लोगों की एंट्री होती है। सब तरीके से एकदम मतलब बोलते हैं, और सभी कैरेक्टर्स के अंदर एक अपनी-अपनी स्पेशल कला है। जैसे अगर हम गीता की बात करें तो उनकी प्यारी आवाज़ है, नटखट हाँ हाँ, मतलब जो क्यूट वाली हरकत होती है वो है। ये देखो वही मंदाकिनी। वही दूसरी तरफ वीरेंद्र की बात करें तो एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्रेजेंस। तो किस तरीके का शूटिंग को लेके आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? एक्चुअली बेस्ट पार्ट है अबाउट आवर प्रोडक्शन और क्रिएटिव एंड चैनल कि इस शो में इतने सारे किरदार हैं, कोई भी आपको ऐसा वेस्टेड नहीं फील होगा। हर कैरेक्टर का ट्रैक है इंडिविजुअल, और सब बहुत डिफरेंट है और सब कुछ ना कुछ प्ले कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा ट्विस्ट आता है ड्रास्टिक, जो ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नया करने को मिलेगा, वो सेम बोर बोर नहीं करे। जगदम्बा भी जैसे जो स्ट्रॉन्ग शुरू में चल रही थी, एक होता है ना, एक टाइम होता है यार एक सेम सेम करी जा रहे हैं, हाँ। अब उनको चेंज ओवर मिला है टू शो हर इमोशनल साइड। होता ना कि अभी तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वैसी थी, मेरा ट्विस्ट में वही वैसे ही मतलब हो रहा है ना, ऐसे चला क्या कर रही हूँ वाइट साड़ी में, ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मेरा ये ड्रास्टिक एकदम से चेंज आया है कि आई हैव सो मच टू प्ले डिफरेंटली। ऐसे ही वीरू का कमबैक इज़ वेरी डिफरेंट। गौरी जो पहले पिटती रहती थी, बेचारी रहती थी, उसका स्ट्रॉन्ग, मतलब सारे ही कैरेक्टर्स को वो लोग बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं विद द फ्लो। एब्रप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब विद लॉजिकल रीजन। सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही कमाल प्ले कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू आवर प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव्स एंड चैनल। सीरियसली मज़ा आ रहा है, और मेरा ये फर्स्ट डबल रोल है। इतने सालों में मैंने इतना काम किया है, लॉट ऑफ वर्क, मतलब इमोशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमेडी, डबल रोल नहीं किया था, तो यहाँ मैंने वो भी कर लिया। जी। शो को लेके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार देखते रहो हमारा